चाहिए। मंत्र 6। कद्वरितस्य दर्शनि कद्वरुणस्य चक्षणम् कदर्यं नो महस्पदादिक्रामे मधुड्यो भित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ। हे विद्वानों, इन स्थूल पदार्थों के सत्य कारण का धारण करने वाला कहाँ है? जल आदि कार्य रूप पदार्थों का देखना कहाँ है? तथा महान सूर्यलोक का जो अति गंभीर दुख से ध्यान में आने योग्य व्यवहार है, उसको किस मार्ग से हम पार हों, अर्थात उस विद्या से परिपूर्ण हों। भावार्थ। विद्या करने को चाहते हुए पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य और कारण की विद्या के मार्ग विषयक प्रश्नों को कर उनसे उत्तर पाकर क्रिया कुशलता से कामों को सिद्ध करके दुख का नाश कर सुख पावें। मंत्र 7। अहंसो अस्मि पुरा सुते वदामि कानिचित् तम्मा व्यन्याद्यो वृको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो संसार का उत्पन्न करने वाला उत्पन्न हुए जगत में किन्हीं व्यवहारों को सृष्टि के पूर्व व विद्वान में उत्पन्न हुए संसार में किन्हीं व्यवहारों को विद्या की उत्पत्ति से पहले कहता हूँ, वह मैं सेवन करने योग्य हूँ। उस मुझको अच्छी प्रकार चिंतन करने वाले आप लोग जैसे चोर व व्याघ्र प्यासे हरिण को वैसे चाहो। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को रच के वेद द्वारा जैसे तैसे उपदेश किए हैं, उनको वैसे ही ग्रहण करो और उपासना करने योग्य मुझको छोड़ के अन्य किसी की उपासना कभी मत करो। जैसे कोई जीव मृग या रसिक चोर व बघेरा हरिण को प्राप्त होना चाहता है, वैसे ही सब दोषों को निर्मूल छोड़कर मेरी चाहना करो और ऐसे विद्वान को भी चाहो। मंत्र 8। सम्मातपन्त्यभितस्य पत्नीरिवर्षवः मूषो न शिष्णाभ्यदन्ति माध्यस्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ। हे असंख्य उत्तम विचार युक्त व अनेकों उत्तम उत्तम कर्म करने वाले न्यायाधीश, आपकी प्रजा व सेना में रहने और धर्म का गाने वाला मैं हूँ। उसको जो औरों को मारने और तीर के रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी जैसे एक पति को बहुत स्त्रियां दुखी करती हैं, ऐसे दुख देते हैं। जो दूसरे के मन में व्यथा उत्पन्न करने हारे मूसे जैसे अशुद्ध सूतों को विदार विदार अर्थात काट काट कर खाते हैं, वैसे मुझको संताप देते हैं। उन अन्याय करने वाले जनों को तुम यथावत शिक्षा करो और शेष मंत्रार्थ प्रथम मंत्र के समान जानिए। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे न्याय करने के अध्यक्ष आदि मनुष्यों, तुम जैसे सौतेली स्त्री अपने पति को कष्ट देती है, वह जैसे अपने प्रयोजन मात्र का बनाव बिगाड़ देखने वाले मूसे पराये पदार्थों का अच्छी प्रकार नाश करते हैं, और जैसी व्यभिचारिणी वैश्या आदि कामनी दामनी स्त्री दमकती हुई कामी जन के लिंग आदि रोग रूपी कुकर्म के द्वारा उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के करने की रुकावट से उस कामी जन को पीड़ा देती है, वैसे ही जो डाकू और चवाई अताई लड़ाई भिड़ाई करने वाले झूठ की अप्रीति और झूठ कामों की बातों में हम लोगों को क्लेश देते हैं, उनको अच्छी प्रकार दंड देकर हम लोगों को तथा उनको भी निरंतर पालो। ऐसा करने के बिना राज्य का ऐश्वर्य नहीं बढ़ सकता। मंत्र 9। अमीये सप्तरश्मयस्तत्रामेनाभिरातता त्रितस्तद्वेदाप्यस्य जामित्वाय रेवते वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ। जहाँ ये 7 किरणों के समान नीति प्रकाश है, वहाँ मेरी सब नसों को बांधने वाली तोंद फैली है।
जिसमें निरंतर मेरी स्थिति है, उसकी जो सज्जनों में उत्तम जन तीनों अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान काल से जाने अर्थात रात दिन विचारें, वह पुरुष राज्य भोगने के लिए कन्या के तुल्य प्रजाजनों की रक्षा तथा प्रशंसा और चाहना करता है। भावार्थ, जैसे सूर्य के साथ किरणों की शोभा और संग है, वैसे राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और संग हो, तथा जो मनुष्य कर्म उपासना और ज्ञान को यथावत जानता है, वह प्रजा के पालने में पितृवत होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरंजन कर सकता है और नहीं। मंत्र 10। अनीये पंचोक्षणो मध्ये दस्सुर्महो दिवः देवत्रानुप्रवाच्यं सद्रेचीनामिवावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, हे सभाध्यक्ष आदि सज्जनों, तुमको जैसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जल, सींचने व सुख सींचने हारे बड़े अग्नि, पवन, बिजली, मेघ और सूर्यमंडल का प्रकाश, अपार दिव्य गुण और पदार्थ युक्त आकाश के बीच स्थिर हैं, और जैसे एक साथ रहने वाले गुण विद्वानों में निरंतर वर्तमान हैं, वैसे जो निरंतर वर्तमान है उन प्रजा तथा राजाओं के संगियों के प्रति विद्या और न्याय प्रकाश की बात शीघ्र कहनी चाहिए, और शेष मंत्रार्थ प्रथम मंत्र के समान जाननी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे सूर्य आदि घटपट आदि पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि आदि के द्वारा अत्यंत सुख को उत्पन्न करते हैं और समस्त पृथ्वी आदि पदार्थों में आकर्षण शक्ति से वर्तमान हैं, वैसे सभाध्यक्ष आदि महात्मा जनों के गुणों का बड़े बड़े उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके इनसे न्याय और प्रीति के साथ में वर्तकर निरंतर सुखी करें। मंत्र 11। सुपर्णायितासते मध्यारोधने दिवः ते सीदन्ति पथो वृकं तरन्तं यव्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसे। पदार्थ, हे प्रजाजनों, आप लोग जैसे ये सूर्य की किरणें सूर्य के प्रकाश से युक्त आकाश के बीच रुकावट में स्थिर हैं, और जैसे वे पार कर देने वाली बिजली को गिरा के बड़ों के वर्ताव रखते हुए जलों और मार्गों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही आप लोग राज कामों को सिद्ध करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे ईश्वर के नियमों में सूर्य की किरणें आदि पदार्थ यथावत वर्तमान हैं, वैसे ही तुम प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों में वर्तना चाहिए। जैसे ये सभाध्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, वैसे तुम लोगों को भी ये ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को निवृत्त करके रक्षा करने योग्य है। मंत्र 12। नव्यं तदुक्तं मिदं देवासः सुप्रवाचनम् इदमर्षन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, हे विद्वानों, आप जैसे समुद्र जल की प्राप्ति करावे और सूर्यमंडल उसका विस्तार कराता अर्थात वर्षा कराता है, वैसे जो वेद सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण विद्वानों के आचरण अनुभव अर्थात आप ही आप कोई बात मन से उत्पन्न होना और आत्मा की शुद्धता के अनुकूल उत्तम नवीन नवीन व्यवहारों और प्रशंसनीय वचनों में होने वाला सबका प्रेम युक्त पदार्थ उसको अच्छी प्रकार पढ़ाना उपदेश करना जैसे बने वैसे प्राप्त कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे समुद्रों से जल उठकर ऊपर को चढ़ा हुआ सूर्य के ताप से फैलकर वर्ष के सब प्रजाजनों को सुख देता है, वैसे विद्वान जनों को नित्य नवीन नवीन विचार से गूढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सबके हित का संपादन और सत्य धर्म के प्रचार से प्रजा को निरंतर सुख देना चाहिए। मंत्र 13। अग्ने तवत्यदुक्तं देवेष्वस्याप्स्यं सनस्सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रोदसे। पदार्थ, हे समस्त विद्याओं को जाने हुए विद्वान, जन्म आपका यह जो पाने योग्य
मनुष्यों में जैसा हो वैसा अति उत्तम विद्यावचन विद्वानों में है। वह अविद्या आदि दोषों को नाश करने वाले अति विद्या पढ़े हुए आप हम लोगों को विद्वान करते हुए उनकी संगति को पहुँचाइए, अर्थात विद्वानों की पदवी को पहुँचाइए। और मंत्रार्थ प्रथम मंत्र के समान है। भावार्थ, जो विद्वान समस्त विद्याओं को पढ़ाकर विद्वानपन के उत्पन्न कराने में कुशल है, उससे समस्त विद्या और धर्म के उपदेशों को सब मनुष्य ग्रहण करें और उसे नहीं। मंत्र 14। सत्तो होता मनुष्वदा देवाच्चा विदुष्टरः अग्निर्हव्यासु सूदति देवो देवेषु मेदिरो वित्तम में अस्य रोदसे। पदार्थ, हे मनुष्यो, जो विज्ञानवान दुख हरने वाला विद्वान व दिव्य दिव्य क्रिया योगों का ग्रहण करने वाला अत्यंत ज्ञानी श्रेष्ठ विद्या का जानने व समझाने वाला बुद्धिमान विद्वानों में प्रशंसनीय विद्वान मनुष्य जैसे उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान कर पापों को छोड़ सुखी होते हैं, वैसे देने लेने योग्य पदार्थों को अच्छी रीति से अत्यंत देता है, उस विद्वान से विद्या और शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। भावार्थ, ऐसा भाग्यहीन कौन जन होवे जो विद्वानों के तीर से विद्या और शिक्षा न लेवे और इनका विरोधी हो। मंत्र 15। ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे यूर्णोति हृदामतिं नभ्यो जायतामृतं वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, हम लोग जो सत्य स्वरूप परमेश्वर व सबसे उत्तम विद्वान वेदवाणी के जानने वाले को करता है, उसको याचते अथवा उससे मांगते हैं कि उसकी कृपा से जो नवीन विद्वान हृदय से विशेष ज्ञान को उत्पन्न करता है, अर्थात उत्तम उत्तम रीतियों को विचारता है, वह हम लोगों के बीच उत्पन्न हो। भावार्थ, किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने और विशेष शुद्ध क्रियामान कर्म करने के बिना परमेश्वर की दया नहीं होती और उक्त व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता। इससे सब मनुष्यों को परमात्मा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों में परिपूर्ण विद्यावान अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव युक्त मनुष्य सदा हों। ऐसी प्रार्थना को नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से उनके आत्मा का प्रकाश करता है, यह निश्चय है। मंत्र 16। असौ यः पन्थादित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः न स देवादिक्रमे तं मर्तासो न पश्यत वित्तं मे अस्य रोदसे। पदार्थ, हे विद्वान लोगों, यह अविनाशी सूर्य के तुल्य प्रकाश करने वाला जो वेद से प्रतिपादित मार्ग समस्त विद्या के प्रकाश में अच्छे प्रकार से कहने योग्य जैसे हो वैसे ईश्वर ने स्थापित किया, वह तुम लोगों को उल्लंघन करने योग्य नहीं है। हे केवल मरने जीने विचार रहित मनुष्यों, उस पूर्वोक्त मार्ग को तुम नहीं देखते हो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है, ऐसा जान और समस्त सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर सदा आनंदित हों। सो यह वेदोक्त मार्ग विद्वानों को कभी खंडन करने योग्य नहीं और यह मार्ग विद्या के बिना विशेष जाना भी नहीं जाता। मंत्र 17। कृतकोपे अवैदो देवान्नवतहूतये तच्छुश्राव बृहस्पते गृह्णन्नहूर्णादुरु वित्तं मे अस्य रोदसे। पदार्थ, जो बहुत उस विद्या के पाठ को सुनता है वह विज्ञान को प्रकट करता हुआ विद्या शिक्षा और ब्रह्मचर्य इन तीन विषयों का विस्तार करने अर्थात इनको बढ़ाने, कुआ के आकार अपने हृदय में स्थिरता रखने और बड़ी वेदवाणी का पालने हारा जिस व्यवहार में अधर्म है उससे अलग होकर रक्षा आनंद कांति प्रेम तृप्ति आदि अनेकों सुखों के लिए दिव्य गुण युक्त विद्वानों व दिव्य गुणों को ग्रहण करता है। भावार्थ, जो मनुष्य व देहधारी
देव अर्थात स्त्री आदि भी अपनी बुद्धि से प्रयत्न के साथ पंडितों की उत्तेजना से समस्त विद्याओं को सुन, मान, विचार और प्रकट कर खोटे गुण, कर्म, स्वभाव व खोटे कामों को छोड़ कर विद्वान होता है, वह आत्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर बहुत सुख पाता है। मंत्र 18। अरुणो मा शक्रिद्रिका पदायन्तं ददर्शहि उज्जीते निचायादष्टेव पृष्ट्यामयि वित्तं मे यस्य रोदसे। पदार्थ जो समस्त विद्याओं को प्राप्त होता व प्रकाशित करता, शांति आदि गुणयुक्त चंद्रमा के समान विद्वान मुझको एक बार अच्छे मार्ग से चलते हुए को देखता व उक्त गुण युक्त महीना आदि काल विभागों को करने वाले चंद्रमा के तुल्य विद्वान अच्छे मार्ग से चलते हुए को देखता है, वह यथा योग्य समाधान देकर पीठ के क्लेश रूप रोगवान शिल्पी विद्वान जैसे शिल्प व्यवहारों को समझाता वैसे उत्तमता से समझाता ही है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक उपमालंकार है। जो विद्वान चंद्रमा के तुल्य शांत स्वभाव और सूर्य के तुल्य विद्या के प्रकाश करने को स्वीकार करके संसार में समस्त विद्याओं को फैलाता है, वही आप अर्थात अति विद्वान है। मंत्र 19। एनांगोषेण वयमिन्द्रवन्तो अभिष्याम प्रजने सर्ववीरा तन्नो मित्रो वरुणो मामान्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ जिस इस परम विद्वान से समस्त वीरजन जिनका परमेश्वरीय युक्त सभापति है, वह हम लोग विद्या धर्म युक्त बल में अभिमुख हों अर्थात सब प्रकार से उसमें प्रवृत्त हों। हम लोगों के उस विज्ञान को प्राण, उदान, अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और सूर्य प्रकाश व विद्या का प्रकाश ये सब बढ़ावें। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिसके पढ़ाने से विद्या और अच्छी शिक्षा बढ़े, उसके संग से समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 105वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ षडुत्तरतमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता विश्वे देवाः छन्दः जगति नित्रितृष्टु स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्दो अदितिं हवामहे रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंगसो निष्पिपर्तना। पदार्थ जिनके उत्तम उत्तम दान आदि काम व जो विद्यादि शुभ गुणों में बस रहे हों, वे विद्वानों तुम लोग विमान आदि यान को जैसे भूमि, जल व अंतरिक्ष के कठिन मार्ग से बचा लाते हो, वैसे हम लोगों को समस्त पाप के आचरण से बचाओ। हम लोग रक्षा आदि प्रयोजन के लिए बिजली व परम ऐश्वर्य वाले सभाध्यक्ष, सबके प्राण रूपी पवन व सर्वमित्र, काम कराने वाले उदान वायु व श्रेष्ठ गुण युक्त विद्वान, सूर्य आदि रूप अग्नि व ज्ञानवान जन, माता पिता पुत्र उत्पन्न हुए समस्त जगत के कारण व जगत की उत्पत्ति, पवनों व मनुष्यों के समूह और बल को अपने कार्य की सिद्धि के लिए स्वीकार करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे मनुष्य अच्छी प्रकार सिद्ध की हुई विमान आदि यान से अति कठिन मार्गों में भी सुख से जाना आना करके कामों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता आदि दुख से छूटते हैं, वैसे ईश्वर की सृष्टि के पृथ्वी आदि पदार्थों व विद्वानों को जान उपकार में लाकर उनका अच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुख को प्राप्त हो सकते हैं। मंत्र 2। आदित्यागता सर्वता तये भूतदेवा वृत्रतूर्ये सुसंभुवः रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंगसो निष्पिपर्तना। पदार्थ हे दिव्य गुण वाले विद्वान जनों, जैसे कारण रूप से नित्य दिव्य गुण वाले जो सूर्य आदि पदार्थ हैं, वे मेघावयवों अर्थात बदलों का हिंसन
विनाश करना जिनमें होता है उन संग्रामों में सुख की भावना कराने वाले होते हैं। वैसे ही आप लोग हमारे समीप को आओ और आकर शत्रुओं का हिंसन जिनमें हो उन संग्रामों से समस्त सुख के लिए सुख की भावना कराने वाले हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर के बनाए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ सब प्राणियों के उपकार के लिए हैं, वैसे ही सबके उपकार के लिए विद्वानों को नित्य अपना बर्ताव रखना चाहिए। जैसे अच्छे दृढ़ विमान आदि यान पर बैठ देश देशांतर को जा आकर व्यापार व विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, दरिद्रता और अयश से छूटकर सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान जन अपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर सबको सुखी करें। मंत्र 3। अवन्तु न पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृता रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंगसो निष्पिपर्दना। पदार्थ, जिनके दिव्य गुण अर्थात अच्छे अच्छे विद्वान जन व अच्छे रत्नों से युक्त पर्वत आदि पदार्थ पालने वाले हैं, व जो सत्य कारण से बढ़ते हैं, वे अच्छे गुणों वाले भूमि और सूर्य का प्रकाश जैसे हम लोगों की रक्षा करते हैं, वैसे ही जिनका अच्छा पढ़ाना और अच्छा उपदेश है, वे विशेष ज्ञान वाले मनुष्य हम लोगों को निश्चय से रक्षादि व्यवहारों से पालें। शेष मंत्रार्थ प्रथम मंत्रार्थ के तुल्य समझना चाहिए। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दिव्य औषधियों और प्रकाश आदि गुणों से भूमि और सूर्य मंडल सबको सुख के साथ बढ़ाते हैं, वैसे आप विद्वान जन सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा और पढ़ाने से विद्या आदि अच्छे गुणों में उन्नति देकर सुखी करते हैं। और जैसे उत्तम रथ आदि पर बैठ के दुख से जाने योग्य मार्ग के पार सुखपूर्वक जाकर समग्र क्लेश से छूट के सुखी होते हैं, वैसे ही वे उक्त विद्वान दुष्ट गुण कर्म और स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धर्म के आचरण में उन्नति देवें। मंत्र 4। नरासन् संवाजिनं वाजयन्यच्छयद्वीरं भूषणं सुम्नैरीमहे रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मानो अंगसो निष्पिपर्दना। पदार्थ, हे विद्वान, जैसे उत्तमोत्तम पदार्थों के विशेष ज्ञान कराने व युद्ध कराने हारे हम लोग इस सृष्टि में सुखों से युक्त मनुष्यों के प्रार्थना करने योग्य विद्वान को तथा विशेष ज्ञान और युद्ध विद्या में कुशल, जिसके शत्रुओं को काट करने हारे वीर और जो शरीर व आत्मा की पुष्टि कराने हारा है, उस सभाध्यक्ष को प्राप्त होवें। वैसे तू शुभ गुणों की याचना कर। भावार्थ, हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों की मित्रता से प्राप्त होकर श्रेष्ठ होकर यान युक्त शिल्पियों के समान दुख से पार हों। मंत्र 5। बृहस्पते सदवन्न सुगं कृते संयोर्यर्थे मनोहृतं तदीमहे रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मानो अंगसो निष्पिपर्दना। पदार्थ, हे परम अध्यापक अर्थात उत्तम रीति से पढ़ाने वाले, आपका जो मन का हित करने वाला सुख व धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति कराना है, तथा जो सदैव तुम हमारे लिए सुख करो अर्थात सिद्ध करो, उस उक्त समस्त को हम लोग मांगते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है, वैसे ही सब विद्वानों से विद्या लेकर दुखों का नाश करें। मंत्र 6। इंद्रं कुत्सो वृत्राणां सचीपतिं काटे निबाणा ऋषिरवधूतये रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मानो अंगसो निष्पिपर्दना। पदार्थ, विद्या रूपी वज्र लिए व पदार्थों को छिन्न भिन्न करने निरंतर सुखों को प्राप्त कराने वाला गुरु और विद्यार्थी, जिसमें समस्त विद्याओं की वर्षा होती है, उस अध्यापन व्यवहार में रक्षा आदि के लिए जिस शत्रुओं की विनाश करने व वेदवाणी के पालने हारे परमेश्वरीयमान शाला आदि के अधीश को बुलावे, हम लोग भी उसी को बुलावें।
शेष मंत्रार्थ प्रथम मंत्र के तुल्य जानना चाहिए। भावार्थ, विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप ठहरना नहीं चाहिए, किंतु आप्त विद्वानों के समीप ठहर और विद्वान होकर ऋषिजनों के स्वभाव से युक्त होना चाहिए और अपने आत्मा की रक्षा के लिए अधर्म से डरकर धर्म में सदा रहना चाहिए। मंत्र 7। देवैर्नो देवतिर्नपातु देवस्त्रादात्रायतामप्रयुच्छन् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, जो विद्वानों व दिव्य गुणों के साथ वर्तमान प्रमाद न करता हुआ सबकी रक्षा करने वाला विद्वान है, वह हम लोगों की निरंतर रक्षा करे तथा दिव्य गुण भरी सब अगरी प्रकाश युक्त विद्या सबकी रक्षा करे। उस पूर्वोक्त समस्त कर्म को और हम लोगों को मित्रजन श्रेष्ठ विद्वान अखंडित नीति समुद्र भूमि और सूर्य का प्रकाश बढ़ावे अर्थात उन्नति देवे। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि जो अप्रमादी विद्वानों में विद्वान विद्या की रक्षा करने वाला विद्यादान से सबके सुख को बढ़ाता है, उसका सत्कार करके विद्या और धर्म का प्रचार संसार में करें। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 106वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गीरसः देवता विश्वे देवाः छन्दः विराट्तिष्ठुप् निश्चित्तिष्ठुप् त्रिष्टुप् स्वरः धैवतः। मंत्र 1। यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवतां निडयन्तः आवो वर्वाचि सुमतिर्ववृत्या दङ्गोष्यद्यावरिवो वित्तरासात्। पदार्थ, हे आनंदित करते हुए सूर्य के तुल्य विद्या योग के प्रकाश को प्राप्त विद्वानों, तुम जो विद्वानों की संगति से सिद्ध हुआ शिल्प ज्ञान सुख की प्रतीति कराता है, उसको प्रकट करने हारे हो, जो तुम लोगों को विशेष ज्ञान जैसे हो वैसे इस समय की उत्तम बुद्धि वर्ती रही है, वह भी हम लोगों के लिए ऐसी हो कि जिससे उत्तर जनों की अच्छी प्रकार शुश्रूषा सब ओर से होवे। भावार्थ, इस संसार में विद्वानों को चाहिए कि जो उन्हीं ने अपने पुरुषार्थ से शिल्प क्रिया प्रत्यक्ष कर रखी है, उनको सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्प क्रियाओं को करके सुखी हों। मंत्र 2। उपनो देवावसागमन्त्वं गिरसां सामभिस्तूयमाना इन्द्र इन्द्रियैर्मरुतो मरुद्भिरादित्यैर्नो अदितिः सर्मयन्सात्। पदार्थ, सामवेद के गानों से स्तुति को प्राप्त होते हुए पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य व 12 महीनों विद्वानों व पवनों और धनों के सहित सभा अध्यक्ष व पवन विद्वानों का पिता व सूर्य प्रकाश और विद्वान जन प्राण विद्या के जानने वालों हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार से समीप में सब प्रकार से आवें और हम लोगों के लिए सुख देवें। भावार्थ, ज्ञान प्रचार सीखने हारे जन जिन विद्वानों के समीप व विद्वान जन जिन विद्यार्थियों के समीप जावें, वे विद्या धर्म और अच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़कर और कर्म कभी न करें, जिससे दुख की हानि हो के निरंतर सुख की सिद्धि हो। मंत्र 3। तन्न इन्द्रस्तद्वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत्सविता च नोदात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, जैसे मित्रजन श्रेष्ठ विद्वान अखंडित आकाश समुद्र भूमि और सूर्य आदि का प्रकाश हमको आनंदित करते हैं, वैसे बिजली धनाढ्य जन हमारे लिए उस धन व अन्न की अर्थात उनके दिए हुए धनादि पदार्थ को जल व गुणों में उत्कृष्ट उस शरीर सुख को पावक अग्नि व न्याय मार्ग में चलाने वाला विद्वान, उस आत्म सुख को नियम करता पवन
व न्यायकर्ता सभाध्यक्ष, इंद्रियों के सुख को सूर्य व धर्म कार्यों में प्रेरणा करने वाला धर्मेश जन उस सामाजिक सुख और अन्न को धारण करता व धारण करे। भावार्थ, जैसे संसारस्थ पृथ्वी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं, वैसे ही विद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिए। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त की पिछले